बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 28 फरवरी सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला ही दिन और साल 2022। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज के प्रोग्राम का पहला और बड़ा सेगमेंट, आज की कहानी। एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मगर खूबसूरत कहानी आपको सुनाता हूं। बात यह है कि किसी मुल्क का एक अमीर कबीर ताजर अपने कारोबारी सफर पर एक अपने मुल्क से दूसरे मुल्क गया हुआ था। उस मुल्क से उसने एक कीमती हीरा यानी मोती खरीदा, जो बहुत ही खूबसूरत नहायत कीमती था। अब वापसी के लिए उसे रास्ते में 2-3 दिन पैदल चलना था, क्योंकि सवारी नहीं लाया था वो अपने साथ। पैदल चलते चलते उसे पहले ही शाम उसे एक गांव में, एक आबादी में, एक विलेज में शाम हो गई। उसने वहां रुकने का इरादा किया। वाकिफकार कोई था नहीं। उसने सोचा चलो मोहल्ले की किसी मस्जिद में जाके रात सोता हूं। मोहल्ले की मस्जिद में चला गया, किसी से मांग कर रोटी खा ली और वहीं पे मोहल्ले में से ही एक आदमी उसके पास आके बैठा और उसने कहा, आप साहब, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जाना किधर है, नाम क्या है। इंटरव्यू किया उसका, तो उसने अपने बारे में सारा कुछ बताने के बाद ये कहा कि मैं फलां मुल्क का हूँ, फलां मुल्क से होके आया हूँ और मैं गया तो था कई सामान लेने के लिए, मगर मुझे ये एक हीरा पसंद आ गया, ये मोती मुझे अच्छा लग गया, ये सारी कीमत देकर मैंने खरीद लिया। मुझे पता है कि ये मोती मेरे अपने मुल्क में जाकर इससे 4 गुना ज्यादा कीमत पे बिक सकता है। अच्छा, वो आदमी कोई नौसरबाज टाइप था जिसने ये सारी बातें सुन ली। फिर उसने पूछा, हुजूर, सुबह तक आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे साथ ही मेरे घर चलें। ताजर ने इनकार कर दिया, वो यहीं पे सोएगा। उसने अपने घर से लाकर रोटी दी, बिस्तर दिया मस्जिद में लगा के। सुबह भी उसने नाश्ता करवाया और ये कहा कि आप कौन से मुल्क जा रहे हैं। ताजर ने अपने मुल्क का नाम बताया। तो उस बंदे ने कहा, कितने इत्तेफाक की बात है, बाय द वे मैंने भी उसी मुल्क जाना था, मैंने 2 दिन बाद सफर करना था, तो चलो अच्छा हुआ है मैं अभी चलता हूं, क्योंकि मुझे एक साथी मिल गया है, 2 लोग सफर करेंगे, आसानी रहेगी और रास्ते में खौफ भी नहीं आएगा, खतरात से भी महफूज रहेंगे। अब वो ताजर, समझ तो वो भी गया था ताजर कि रातों रात इसकी नीयत मेरे साथ चलने की क्यों और कैसे बन गई, लेकिन उसने जताया नहीं, बात नहीं की। उसने कहा, ठीक है भाई, आप मेरे साथ चलो। वो तैयार होकर खाना शाना खा के, नाश्ता करके चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक जंगल में शाम हो गई। एक दरख्त के नीचे दोनों ने चादर बिछाई और वहीं सोने का इरादा कर लिया। वो जो उसके साथ बंदा आया था ताजर के साथ, नौसरबाज या ठग कह लें या चोर कह लें, उसने जब ताजर सो गया लंबी तान के गहरी नींद, बेफिक्र हो के, पहले तो उसे हैरत हुई कि यार, जिसके पास इतना कीमती हीरा, वो सो कैसे सकता है इस तरह से, इसे तो अपनी होश नहीं है। तो उसने मौका गनीमत जानकर उसके सारी जामा तलाशी ली, उसके कपड़े, उसका सामान, उसका बैगेज
सारा कुछ उसने छान फटक कर देखा, मगर वो हीरा उसे कहीं नहीं मिला। खैर, वो मायूस होके वो भी सो गया, नौसरबाज भी। अगली सुबह हुई, सफर मजीद शुरू हो गया। तो चलते चलते रास्ते में बातें करते करते हीले बहाने से वो पूछता रहा नौसरबाज ताजर से कि आपके पास जो हीरा है वो आपने कहाँ रखा है। ताजर ने कहा मेरे पास है, मैं क्यों बताऊं आपको कहाँ है। अगली जो शाम उनको मिली वो एक गांव में मिल गई। शाम हो गई, एक गांव का मंजर था, आबादी थी, मोहल्ला था, वहां जाकर उन्होंने क़याम किया। वहां भी मस्जिद में सो गए, दोनों सो गए। जब दोनों सो जाते तो नौसरबाज को नींद कहां से आए। वो फौरी तौर पर उठा और उसने उठकर ताजर के सारे कपड़ों की तलाशी ली, उसके सामान की तलाशी ली, कोई कोना खुदरा एक नुकर भी नहीं छोड़ी जिसको सर्च नहीं किया, लेकिन वो हीरा उसे नहीं मिला। उसे बड़ी हैरत हुई। अगली सुबह जब मजीद सफर के लिए दोनों चल पड़े तो चोर ने फिर पूछा, हजरत वो आपके पास जो कीमती हीरा है वो आपने कहाँ रखा है, खतरात होते हैं रास्ते में, मुझे बता दें ताकि मैं ख्याल रखूं। ताजर बड़ा सियाना था, उसने कहा भाई हीरे की फिक्र ना करो आप, मेरे पास है, मेरे कपड़ों में, मेरी जेब में है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब वो अपने मुल्क पहुंच गया तीसरे दिन, दोनों लोग, तो ताजर उसे अपने घर अपने साथ ही ले गया। नौसरबाज ने खाना शाना खाया, जब सोने का वक्त हुआ ना तो उसने ताजर के पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। कहता है अल्लाह हजरत, मैं नामी गिरामी और तजर्बाकार ठग हूं, नौसरबाज हूं, मैंने बड़े बड़ों को लूटा है और दिन दिहाड़े लूटा है, उनके कानों को, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई, लेकिन आपका हीरा तलाश करने में नाकाम हुआ हूं। मुझे ये बता दें, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, मुझे ये बता दें कि वो हीरा आपने कहां रखा हुआ है। ताजर ने कहा मेरे भाई, मैंने आपसे रास्ते में भी झूठ नहीं बोला था, अब भी मैं आपसे सच कह रहा हूं कि ये देखो मेरी जेब में मेरा हीरा है। उसने अपनी जेब से निकालकर हीरा दिखा दिया। अब उस चोर ने कहा साहब बहादुर, बात ये है मेरे प्यारे भाई, उस्ताद जी, गुरु जी, पीर जी, मुझे ये बता दें कि 2 रातें हम रास्ते में सोए हैं, उस वक्त ये हीरा कहां होता था, और कुछ नहीं जानना चाहता मैं आपसे, इसलिए कि आपने मेरा पेशा, मेरी कारीगरी, मेरी अक्लमंदी सारा कुछ खाक में मिला दिया है, ये हीरा मेरे से बचा के, इसे चोरी होने से बचा के आपने मुझे 3rd क्लास और बेवकूफ साबित कर दिया है। पर खुदा रहा, एक नेकी तो जाते जाते करते जाएं। मैं तो वापस अपने मुल्क को अब जाऊंगा ही, लेकिन बता दें कि रातों को आप हीरा कहां रखते थे। तो उस ताजर ने बड़ा हैरान कुन जवाब दिया। उसने कहा देखो, जब तुम अपने मुल्क से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुए तो मुझे उसी वक्त शक नहीं, यकीन हो गया था कि तुम मेरे साथ किसी हमदर्दी, किसी सफर या किसी जरूरत के तहत सफर पे नहीं जा रहे, बल्कि इस हीरे को चोरी करने की नीयत से जा रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें जताया नहीं। जब सोने लगते थे ना
तो मैं सोने से पहले ही वो हीरा तुम्हारी जेब में डाल देता था। दोनों दफा दोनों रातें मैंने यही किया, और जब सुबह उठते आप सोए हुए होते थे तो मैं आपकी जेब से निकालकर अपनी जेब में रख लेता था। नौसरबाज ने सर पकड़ लिया जी। उसने कहा, जी आप तो मेरे भी गुरु निकले। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ने इस कदर होशियारी और जहानत से मेरे हाथों से ये हीरा चोरी होने से बचा लिया है? आपकी दाद तो बनती है। मैं आपको सलाम करता हूं और आपने वतन वापस जाकर कोशिश करूंगा, बल्कि वादा करता हूं कि ये धंधा छोड़ दूं। ये चोरी चकारी, नौसरबाजी, ठगबाजी छोड़कर कोई मेहनत का, ढंग का काम करके अपने बीवी बच्चों को रोजी रोटी कमाऊं। गो कि ये हमारा आबाई पेशा है, मगर आपने इसे यकसर फेल करके रख दिया। ये कहानी मुख्तसर सी थी जो मैंने यहाँ पे मुकम्मल की, लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है राइटर जो है, मुसन्नफ जो है, कहानी नवीस, इस कहानी के लिखने वाला, मकसद क्या है उसे बताने का, ये कहानी बयान करने का? मकसद ये है कि जब हम लोगों में कमियां, कुताहियां, गलतियां, खामियां तलाश करते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी जहमत कर लें कि हम अपने गिरेबान में भी झांक लें, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई इंसान भी, और जब नाकाम तभी होता है जब अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों की जामा तलाशी लेता रहता है कि इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। जो सुना था वो कहाँ है, जो देखा था वो कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं, हालांकि वो अपनी ही जेब में था। अपने गिरेबान में, अपनी जेब में अगर देखा जाता तो वो नजर आ जाता वो कुछ जो कुछ वो दूसरे की जेबों में, कपड़ों में और सामान में तलाश करता रहा। बेऐब और बेगुनाह या बेखता आदमी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। बेदाग आदमी अगर आप ढूंढने निकलोगे ना तो यकीन जानो तन्हा रह जाओगे। इसलिए कि इंसान तो नाम ही पुतला है खताओं का। फरिश्तों में और इंसानों में यही तो फर्क है। फिर इंसान को अफजलुल मखलूकात क्यों कहा गया? फरिश्तों को क्यों नहीं? सवाल ये है। तो अल्लामा इकबाल ने हमें बताया है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अब हमारा अलमिया क्या है कि हम अपनी खामियों, कमियों, कोताहियों के खुद वकील बन जाते हैं, और जब दूसरे की खामियों, कमियों, कोताहियों की बात आए तो खुद ही जज बनकर फौरी फैसला सुना देते हैं, सजा का ऐलान कर देते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा, जरा सोचिएगा जी। तो आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, आपका पसंद का पसंदीदा सेगमेंट, आज का सवाल जी। तो आज का सब, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि ये बताएं कि एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? उस दरिया का नाम बताएं जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। तो वो जी हमारे हमसाया मुल्क में, मैंने आपको तारीख की किसी एपिसोड में बताया था, तारीख हिंदुस्तान में,
उस दरिया का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये दरिया को हिमालय से निकलता है और दक्कनी हिंदुस्तान यानी जनूबी हिंदुस्तान की तरफ जाता है। इसमें से कई दरिया निकलते हैं छोटे छोटे इस दरिया से। ये था जी कल का सवाल और जवाब। आज का सवाल नोट फरमा ले जी। आज का सवाल मैं ये आपसे पूछने जा रहा हूं कि दरसो तदरीस जो है ना यानी टीचिंग, पढ़ना लिखना, ये बहुत ही काबिल इज्जत पेशा है। आपने मुझे ये बताना है कि पढ़ने लिखने का काम सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले किस हस्ती ने इख्तियार किया। उस हस्ती का नामे नामी इसमें गिरामी बता दें जिन्होंने इस दुनिया में लिखाई पढ़ाई का आगाज किया, शुरुआत की। है ना इंटरेस्टिंग सवाल जी। आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट आपकी नजर करता और वो है आज का शेर जी। आज का शेर कुछ इस तरह से है, तुम्हारे लिए मर मिटने का इरादा था साहब, तुम्हारे लिए मर मिटने का इरादा था साहब, तुम खुद ही मिटा दोगे ये कभी सोचा ना था। खुश रहिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोना बारस